राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज आप सबको माघ मास महात्म की कथा सुनाने वाले। उसके पहले रोज की तरह हम सुनेंगे एक सुंदर सी कथा। प्रताप राय जी एक बहुत बड़े भक्त थे। उनका कुल परंपरा कर्ज देने का व्यापार था, यानी वह दूसरे लोगों को कर्ज दिया करते थे। लोग उनके यहाँ पर स्वर्ण आभूषण आदि रखकर पैसे ले जाया करते थे और बाद में ब्याज सहित मूलधन देकर अपने आभूषण वापस ले जाते थे। प्रताप राय जी निरंतर नाम जप और भगवत आराधना में मगन रहते थे। धर्म और ईमानदारी से व्यापार करने से उन्हें बहुत धन और संपत्ति की प्राप्ति हुई। वह उससे संतों की सेवा और भंडारे इत्यादि आयोजित करते रहते थे। उनका बढ़ता यश देखकर लोग उनसे ईर्ष्या जलन करने लगे और मिलकर उनके विरुद्ध योजना बनाने लगे। भगवान ही लोगों के हृदय में जलन उत्पन्न करके अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। वहां के काजी और 3 लोगों ने मिलकर प्रताप राय जी को नष्ट करने का, उनके व्यापार में उन्हें नुकसान पहुंचाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन उनमें से एक व्यक्ति उनके यहाँ कर्ज लेने गया। उसने पत्थरों से भरी एक झोली देकर कहा कि उसे उसकी बेटी की शादी के लिए 10,000 मुद्राएं चाहिए। प्रताप राय जी ने सब कुछ गिरवी रखने के बारे में पूछा तो उसने झोली दिखाते हुए इशारा किया कि इसमें स्वर्ण आभूषण है। प्रताप राय जी उस पर विश्वास करते हुए बोले, सामने पड़े हुए बक्सों में ये झोली रख दो और धन लेकर जाओ। यह ब्याज सहित वापस करके वहीं से झोली ले जाना। थोड़ी देर बाद 2 लोग और आए और ऐसे ही कंकड़ से भरी हुई झोली के बदले प्रताप राय जी ने स्वर्ण मुद्राएं लेकर चले गए। 5 दिन बाद तीनों एक एक करके वापस आए और ब्याज से धन लौटाने लगे। प्रताप राय जी ने धन लेकर उनसे वही बक्से में अपनी झोली ले जाने को कहा। झोली में तो कंकड़ पत्थर ही भरे हुए थे। तो पहला आदमी चिल्ला चिल्ला कर प्रताप राय जी पर आरोप लगाने लगा, अरे देखो, यह माला कैसे पकड़े कैसा भक्त बना बैठा नाटक करता है। मेरी आभूषण से निकाल कर कंकड़ पत्थर भर दिए। लोगों ने सुना तो आश्चर्यचकित होने लगे। इतने में बाकी दोनों ने भी अपनी अपनी झोली में पड़े कंकड़ पत्थर सबको दिखाना आरंभ कर दिया। अब तो वहां हाहाकार मच गया। तीनों की बातें सुनकर सभी को विश्वास हो गया कि हो न हो यह प्रताप राय जी तो सच में पाखंडी हैं। और अब सबका विश्वास उन पर से उठ गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कोई एक झूठ बोलेगा, 2 झूठ बोलेगा, लेकिन इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते कि आभूषण के बदले कंकड़ पत्थर वापस लौट आए हैं। अब वहां का काजी जिसने मिलकर यह योजना बनाई थी, वह बादशाह के पास चला गया और प्रताप राय जी को दंड दिलाने की बात रखने लगा। आदेश हुआ कि प्रताप राय जी को बंदी बना लिया जाए और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। प्रताप राय जी संपत्ति जब्त होने की बात जानते ही अपनी पत्नी से बोले, ठाकुर जी को लेकर तुरंत अपने घर चली जाओ। उनका भोग पूजा आदि नहीं रुकना चाहिए। उनको बचाओ, हम तो जेल में जैसा कष्ट आएगा भोग लेंगे। प्रताप राय जी की पत्नी ने ऐसा ही किया। उधर बादशाह के सैनिकों ने प्रताप राय जी की सारी संपत्ति जब्त कर ली और उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। प्रताप राय जी को संपत्ति की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता थी तो केवल और केवल अपने ठाकुर जी की और उनकी सेवा की। तब कुछ लोगों ने बादशाह को बताया कि इन्होंने अपनी पत्नी और ठाकुर जी को तो मायके भिजवा दिया है और उनके ठाकुर जी की मूर्ति तो अष्टधातु की बनी है, बड़ी महंगी है, इसलिए तो प्रताप राय जी ने पत्नी को उसे ले जाने को कह दिया। अब जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने उनकी पत्नी को ही मायके से ठाकुर जी सहित बंदी बना लेने का आदेश दे दिया। अब सैनिकों ने उनकी पत्नी को जेल में डाल दिया और ठाकुर जी को संपत्ति मानकर बाकी सामान के साथ गोदाम में बंद कर दिया। प्रताप राय जी की पत्नी को हथकड़ियों में देखकर सब कुछ समझ गए कि एकांत भाव होकर भाव से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आज तक आपसे मैंने कुछ मांगा ही नहीं है, कभी कोई शिकायत भी नहीं की। आज आपको गोदाम में बंद कर दिया गया, जहाँ पर हम लोग ना तो आपको भोग लगा सकते हैं ना तो आपकी कोई सेवा ही कर सकते हैं। हम आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं और आपको ये जो कष्ट हो रहा है हमसे सहन नहीं हो रहा। कुछ उपाय कीजिए प्रभु, जिससे आपको भोग लगाना ना रुके, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। अगर आपके भोग की व्यवस्था यही हो जाए तो चाहे आप हमें आजीवन जेल में रखिए, हमें कोई परवाह नहीं होगी। भगवान प्रताप राय जी का यह भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए
कि इस स्थिति में भी मेरी इसे चिंता है। पत्नी सहित बंदी न बना लिया गया, इतना पान हुआ, सारी संपत्ति जब तो हो गई, मान अपमान की चिंता नहीं, फिर भी सिर्फ मेरे भोग की चिंता है। तत्काल भगवान ने उनका समर्पण देखते हुए अपना साक्षात्कार कराया। प्रभु ने उन्हें जेल में ही दर्शन दिए। वहां पर एक जमींदार प्रताप राय जी के समर्थन में बादशाह के सामने आया। ऐसी भगवत लीला हुई और फिर वह बोला, प्रताप राय जी के प्रति कोई पाखंड रचा गया है महाराज, क्योंकि वह तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। उन तीनों को सही से दोबारा जांच करनी चाहिए। बादशाह ने तीनों को धमकी देते हुए कहा कि अगर सच नहीं बोलोगे तो फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। तब तीनों ने बताया कि झोली में कंकड़ उन्होंने स्वयं रखे थे और यह सब काजी की योजना थी। बादशाह ने तुरंत काजी को बुलवाकर उसे दंड दे दिया और उन तीनों को भी बंदी बनाने का आदेश दे दिया। साथ ही साथ प्रताप राय जी को पूरे नुकसान सहित और अर्थ संपत्ति वापस लौटाई गई। बड़े मान सम्मान सहित उन्हें वहां से रिहा करके क्षमा याचना की गई। भक्त के जीवन में ऐसी ऐसी विपत्तियों की लीलाएं अपना साक्षात कराने के लिए ही तो रचते हैं प्रभु। इसीलिए तो उनके जीवन में सबसे अधिक कष्ट दुख भेजते हैं। प्रताप राय जी और उनकी पत्नी दोनों को जेल में ही भगवत का साक्षात्कार हो गया। इसीलिए साधक को चाहे कितने भी कष्ट पड़े, विपत्तियां कितनी भी सामने आए, कैसी भी परिस्थिति सामने आए, अंत में वह उनके आनंद का ही कारण बनेंगी। इसीलिए जैसे प्रताप राय जी ने अपनी बात केवल और केवल प्रभु के सामने रखी, वैसे ही हमें सब कुछ सहते हुए भगवान के सिवा किसी और के सहयोग नहीं मांगना चाहिए। हमें कष्ट की स्थिति में मन को केवल भगवान की तरफ ही मोड़ना चाहिए, ना कि संसार की तरफ। जब आर्त होकर सच्चे मन से केवल और केवल अनाथ भाव से भगवान को पुकारा जाएगा तो अपने भक्त को अपना साक्षात्कार कराने वे स्वयं ही आ जाते हैं। यह थी आज की कथा। आप सभी को यह कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप सुनिए आज का महात्म। श्री सूत जी सभी ऋषियों को 48 संस्कारों के बारे में, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने विस्तार पूर्वक बताया था, बताकर मौन हो गए। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, कात्यायनी देवी ने महिषासुर का अंत किस प्रकार किया, यह भी बताइए। कात्यायनी देवी की कथा का वृत्तांत भी इसके पहले अध्याय में आप सभी सुन चुके हैं। तब श्री सूत जी कहने लगे, ऋषियों, पूर्व काल में हिरण्याक्ष का पुत्र महिष नाम का दैत्य हुआ था, जिसने भैंसे का रूप धारण करके समस्त त्रिलोकी का शासन किया था। पहले वह बड़ा ही सुंदर और तेज तथा वीर से संपन्न था। उस समय लोग उसे चित्र समम कहते थे। चित्र समम को बचपन से ही भैंसे की सवारी का शौक हो गया था। वह घोड़े आदि की सवारियों को छोड़कर केवल और केवल भैंसे पर ही चढ़कर चलता था। एक दिन की बात है, दानव चित्र समम भैंसे पर सवार होकर गंगा जी के तट पर जाकर जल पक्षियों का शिकार करने लगा। वहां मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी उत्तम पद्मासन लगाकर गंगा जी के किनारे ही समाधि में लीन हुए बैठे थे। दैत्य का मन जल पक्षियों की ओर लगा हुआ था। उसने मुनि को नहीं देखा और भैंसे के आगे बढ़ा दिया। मुनि के खुर के वेग से कुचले गए और मुनि दुर्वासा का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। उन्होंने आंख खोल कर देखा तो सामने एक दानव प्रणाम आदि से रहित दंडित दंड भाव से उनके सामने खड़ा हुआ था। दुर्वासा जी तो अपने क्रोध के लिए जाना ही जाते। उन्होंने बहुत क्रोधित होकर कहा, अरे पापी, तूने भैंसे के खुरों से मेरे शरीर को कुचला है और मेरी समाधि भंग कर दी है, इसलिए तुम भी भैंसा हो जाओ और जब तक जियो भैंसे ही बनकर जियो। मुनि के ऐसा कहते ही वह बड़ा भारी भैंसा बन गया। तब उसने विनीत भाव से मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा, हे विप्र, मैं तो बालक हूँ, अनजाने में मुझसे ये अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करके शाप का अंत करें। तब मुनि ने कहा, मेरा वचन तो व्यर्थ नहीं हो सकता। दुर्मति, अब तो जब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे तब तक तुम इसी रूप में रहोगे। ऐसा कहकर क्रोधित होकर दुर्वासा मुनि गंगा जी का वह किनारा छोड़कर कहीं और चलते। तब वह दैत्य भी शुक्राचार्य के पास जाकर बोला, जो कि दैत्यों के गुरु हैं, गुरुदेव, मुझे दुर्वासा ने साप देकर भैंसा बना दिया, आप ही मुझे शरण दीजिए। मैं आपकी कृपा से अपने पूर्व शरीर को पा जाऊं और मेरी यह पशु योनि नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि एकमात्र भगवान महेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो दुर्वासा जी के साप को पलट सके। इसलिए तुम शीघ्र हाट के ईश्वर क्षेत्र में जाकर वहां के परम उत्तम शिवलिंग की आराधना करो।
शुक्राचार्य जी के ऐसा कहने पर वह दानव शीघ्र हाटकेश्वर क्षेत्र में गया। वहां उसने भक्ति भाव से शिवलिंग की स्थापना करके कैलाश शिखर के समान एक ऊंचा मंदिर बनवाया और कठिन तपस्या में लीन होकर महादेव जी की आराधना करने लगा। इस प्रकार उसका बहुत लंबा समय बीत गया। जब महादेव जी ने संतुष्ट होकर एक दिन उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहने लगे, दानव मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। महिष बोला, मुझे दुर्वासा जी ने साप देकर भैंसा बना दिए थे प्रभु। अब आपकी कृपा से मेरी यह पशु योनि निवृत्त हो जाए और मेरी बस यही प्रार्थना है। तब भगवान शिव बोले कि दुर्वासा के वचन को अन्यथा नहीं लिया जा सकता, परंतु तुम्हारे सुख का एक उपाय मैं कर दूंगा। वह यह है कि जितने भी देव मनुष्य या अशुभ भोग हैं वे सब तुम्हें इस शरीर में प्राप्त होंगे। भोग के लिए ही देवता और असुर मानव शरीर की इच्छा करते हैं, इसीलिए तुम्हारा यही शरीर उन सब भोगों को प्राप्त करेगा। सुनकर महेश बोला, देव देवेश्वर, अगर इस प्रकार सभी भोगों की प्राप्ति मुझे हो सकती है तो मेरा यही शरीर अध्य हो जाए, अर्थात मुझे कोई और ना मार सके। एक स्त्री के सिवा कोई अन्य भी प्राणी मुझे कभी ना मार सके। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस तीर्थ में स्नान करे उसे आपका दर्शन प्राप्त हो और उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाएं, बस यही आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। तब भगवान शिव जी बोले, अगहन के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को तुम्हारे इस तीर्थ में स्नान करके जो मेरे उत्तम अर्च विग्रह का दर्शन करेगा उसके भूत प्रेत और पिशाच आदि से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाएंगे और क्षय आदि रोगों की निवृत्ति हो जाएगी, अर्थात इस प्रकार के रोग भी दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर देव देवेश्वर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। तब महेश जी अपने स्थान को वापस लौटाए और सभी दानवों को बुलाकर उनकी सभा में अमर युक्त होकर बोले, दानवों, देवताओं ने श्री विष्णु को आगे रखकर मेरे पिता और अन्य पूर्वजों का वध कर दिया है, अतः मैं महायुद्ध में उन देवताओं का नाश करूंगा और उनके हाथ से त्रिलोकी का राज्य छीन लूंगा। तब उन दानवों ने कहा कि आपने ठीक कहा है, हम आज ही चलकर युद्ध में देवताओं को मार भगाएंगे और स्वर्ग में दिव्य भोगों का उपभोग करते हुए बड़े बड़े सुख भोगेंगे। तब ऐसा निश्चय करके दैत्यों ने सेवक सेना और सवारियों के साथ मेरु शिखर पर प्रस्थान किया। इंद्र आदि देवताओं ने देखा दैत्यों की सेना शस्त्रों से सुसज्जित होकर अचानक युद्ध के लिए आ पहुंची। तब भी वे उनका सामना करने के लिए नगर द्वार के बाहर निकल आए। दोनों दलों में गर्जन तर्जन के साथ 3 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। अंत में अपनी पराजय होती हुई देखकर देवताओं ने आपस में यह विचार किया कि इस समय हम अमरावतीपुरी को छोड़कर ब्रह्मलोक में चले जाएं, जहां दैत्यों का कोई भय नहीं होगा। ऐसा निश्चय करके देवतागण इंद्रपुरी खाली करके रात में ही कहीं और चले गए। प्रातः काल उस पुरी को जनशून्य देखकर दैत्यों ने हर्ष पूर्वक उसके भीतर प्रवेश किया। इसके बाद देवराज इंद्र के स्थान पर दैत्यों ने महिषासुर को बिठाया और उसे प्रणाम करके अपनी विजय का बड़ा भारी उत्सव मनाया। महिषासुर तीनों लोकों पर राज्य करने लगा। वह त्रिलोकी में जो कोई भी अति उत्तम फल या फिर रत्न या फिर स्त्री थी वो उसे धारण कर लेता था। सर्वभूतेषु पूर्ण बर्ताव करने लगा। उस दैत्य का वध करने के लिए सभी देवता आपस में मिलजुल कर विचार करने लगे। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद जी भी वहां पर आकर पहुंचे। उन्होंने महिषासुर के द्वारा त्रिलोकी का उत्पीड़न हो रहा था उसका और दैत्य के उग्र अनाचार पूर्ण कठोर बर्ताव का देवताओं से विस्तार पूर्वक वर्णन किया। यह सब सुनकर देवताओं को क्रोध बहुत बढ़ गया। उसी अवसर पर कार्तिकेय जी भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूछा, मुने, देवताओं के क्रोध का क्या कारण है? इसके उत्तर में नारद जी ने महिषासुर के अत्याचार का भयंकर चित्र उपस्थित कर दिया। इससे कार्तिकेय जी को भी बहुत क्रोध आया। उस क्रोध की अवस्था में प्रत्येक देवता के मुख से तेज प्रकट हुआ और सब ने मिलकर एक कुमारी कन्या के रूप में प्रकट किया। वह दिव्य तेजोमय सर्वलक्षण संपन्न कन्या देवताओं के क्रोध में कार्तिकेय जी का कोप मिलने से प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम कात्यायनी हुआ। फिर देवराज इंद्र उस कन्या को वज्र प्रदान किए। स्कंद ने अर्थात कार्तिकेय जी ने अपनी तीखी और भयंकर शक्ति दी। भगवान विष्णु ने धनुष, महादेव जी ने त्रिशूल, सूर्यदेव ने तीखे बाण
चंद्रदेव ने उत्तम ढाल, नरते ने खड्ग और अग्नि ने उलम, वायु से तीखी छुरी, कुबेर ने परिघ और प्रेतराज यम ने असुरों के वध के लिए अपना भयंकर दंड प्रदान किया। इन सब अस्त्रों को देखकर कात्यायनी देवी ने अपने 12 हाथ बना लिए। उन हाथों में देवताओं के वे सभी उत्तम अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर लिए। जिसके बाद देवी कात्यायनी ने कहा, हे देवराजो, आपने सृष्टि के लिए किस लिए की है, शीघ्र बताइए, मैं आपके सभी कार्य सिद्ध करूंगी। देवतागण इस प्रकार बोले, हे देवी, इस संसार में इस समय एक बड़ा भयंकर महिषासुर नामक दानव उत्पन्न हुआ है, जो समस्त प्राणियों और विशेषतः मनुष्यों के लिए अवध है। एक मात्र स्त्री को छोड़कर दूसरा कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। इसलिए हमने आप सबको शिष्ट किया है, आपको उत्पन्न किया। आप श्रेष्ठ पर्वत विंध्याचल पर जाइए और वहां उग्र तपस्या कीजिए, जिससे आपके तेज की वृद्धि हो। जब तक हम आपको तेज से संपन्न जान लेंगे, तभी आपको आगे करके उस दुष्ट आत्मा के साथ युद्ध करेंगे। उसके बाद आपके बाणों से वो दग्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होगा। देवताओं की यह बात सुनकर कात्यायनी ने कहा, देवताओं, आप लोग शीघ्र ही मुझे कोई वाहन प्रदान करें। तब भगवती पार्वती ने कात्यायनी देवी जी को सवारी के लिए सिंह दिया। देवी कात्यायनी उसी सिंह पर विराजमान होकर विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थान कर गईं और उनके मनोहर शिखर पर पहुंचकर व्रत उपवास में लीन होकर महादेव जी का ध्यान करती हुई इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में लीन हो गईं। जैसे जैसे उनके तप की वृद्धि होती गई, वैसे वैसे उनके शरीर में रूप और कांति भी बढ़ती गई। उस समय दैत्य शवर महेश के सेवक वहां पर आए और अद्भुत रूप धारण करने वाली उस व्रतपरायण देवी को देखकर लौट गए। वहां उन्होंने दुष्ट आत्मा महिषासुर से इस प्रकार कहा कि हे देव, हमने पृथ्वी पर भ्रमण करके एक अपूर्व कुमारी कन्या को देखा है, जो इस समय विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रही है। उसके 12 हाथ हैं और उन हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे हैं और उसका सौंदर्य अद्भुत है। सेवकों का यह वचन सुनकर महिषासुर तत्काल ही कामदेव के वश में हो गया और बड़ी भारी सेना के साथ लेकर वह उसी स्थान पर गया जहां पर वह बैठी हुई थी। उसे देखते ही वह दानव काम बाण से आहत हो गया और अपनी सेना को दूर रखकर अकेला ही देवी के सामने उपस्थित हुआ। सभी पहुंचकर इस प्रकार बोले, सुंदरी, यह व्रत और तपस्या तो तुम्हारी अवस्था के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए यह सब छोड़कर तुम त्रिलोकी के राजा की महारानी बन जाओ। तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं दानव राज महिषासुर हूँ, जिसने द्वंद्व युद्ध में इंद्र को परास्त किया है और इस समय त्रिभुवन का राज्य मेरे अधीन है। अतः तुम मेरी प्राण वल्लभा पत्नी हो जाओ। मेरी तो सहस्त्र पत्नियां हैं, वे सब तुम्हारी दासियां हो जाएंगी। उसकी यह बात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने उस दानव को फटकार लगाकर कहा, पापा अत्याचारी, तुझे धिक्कार है। तू मुझ कुमार वृद्ध धारण करने वाली कन्या से इस प्रकार काम कलुषित चित्त होकर ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तेरा मैं सर्वनाश कर डालूंगी। महिषासुर बोला, सुंदरी, तुम गंधर्व विवाह मुझसे कर लो और आत्मदान करो। उसकी यह बात सुनकर देवी ने उसके मुंह में एक बाण मारा। वह बाण बांबी में घुसने वाले बाणों को सांप की तरह उसके मुंह में समा गया। महिषासुर चीख उठा, उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी। वह देवी के पास लौट गया और अपने सैनिकों से बोला, इस दुष्टा स्त्री को जीती जागती पकड़कर लाओ और उसे मेरी पत्नी अब बनना ही पड़ेगा। महिषासुर की आज्ञा पाकर सब दानव बाणों की बौछार करते हुए देवी की ओर दौड़ने लगे। उनको निकट आया देखकर देवी ने खेल ही खेल में महाबाणों का प्रहार करके उनके सब मर्म स्थानों को छेद डाला। उनके बाणों से कितने ही दानव मृत्यु को प्राप्त हो गए और बहुत से दैत्य घायल होकर सभी दिशाओं में भाग गए। अपनी सेना को तितर बितर हुई देखकर महिषासुर क्रोध में भरकर स्वयं ही देवी की ओर दौड़ा और उसने भयानक गर्जना की। उसे देखकर कात्यायनी देवी ने बड़ी जोर से अट्टहास किया। उनके अट्टहास से तीनों लोग गूंज उठा। देवी के अट्टहास युक्त मुख से सैकड़ों पुलिन, शबर, मलेच्छ, शक और यवन आदि प्रकट हो गए। तब देवी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम सब लोग इस दुष्ट आपात्मा महिषासुर की सेना कि इन सारे बलोर मत दैत्यों का शीघ्र वध कर डालो। देवी का यह आदेश सुनकर बलवान और
सभी दैत्यों की सेना की ओर दौड़े और फिर उनमें से बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय किसी को अपने पराये का भान ही नहीं रहा। देवी के उत्पन्न किए हुए योद्धाओं ने सभी दानवों का उत्साह भंग कर दिया। जितने ही दैत्य उनके द्वारा मौत के घाट उतार दिए और कितने ही भीषण प्रहार से जर्जर हो गए। अपनी सेना का पांव उखड़ देखकर महिषासुर क्रोध से उन्मत्त हो उठा और देवी से कठोर वाणी में बोला, ओ पापिनी, अब तक तुझे स्त्री समझकर मैंने युद्ध में नहीं मारा, अब तू मेरा प्रभाव देख। ऐसा कहकर महिषासुर ने सिंहों के प्रहार से देवी के ऊपर शिलाखंड फेंके और उन्हें बार बार फटकारा। उस दैत्य को अपने पास आया देखकर देवी क्रोध पूर्वक आगे बढ़ी और बड़ी तेजी से उनकी पीठ पर चढ़ गई। चढ़कर उन्होंने लात से इतना मारा कि महिषासुर लहूलुहान हो गया और आकाश में उछलकर जोर जोर से चीखने लगा। इसी बीच में देवी की ही ज्योति से प्रकट हुए सिंह के आकार की तीखी दौड़ों ने आगे के भाग से क्रोध पूर्वक उस दैत्य के पिछले अंगों को पकड़ लिया। फिर तो देवी के पैरों से दबा हुआ वह दानव स्थिर हो गया, एक कदम भी हिलडुल नहीं सका। उस विवस्ता की दशा में वह केवल भयंकर रूप से चीख रहा था। इस समय देवराज इंद्र सभी वहां पर आकर पहुंचे और आकाश में स्थित होकर बोले, हे देवेश्वरी, इस तीखी तलवार से अब शीघ्र इसका मस्तक काट डालो। देवताओं का यह वचन सुनकर देवी ने महिषासुर की मोटी गर्दन पर खड्ग का जोरदार प्रहार किया। उस खड्ग की चोट से दैत्य की गर्दन के 2 टुकड़े हो गए। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय वह महिषासुर रूप त्याग कर ढाल और तलवार को लिए एक तेजस्वी पुरुष के रूप में सामने प्रकट हो गया और अब देवी पर खड्ग का प्रहार करना चाहता था कि देवी ने उसकी चोटी पकड़ ली और उसे शरीर का नाश करने के लिए तलवार उठाई। यह देखकर वह दुर्गा देवी की स्तुति करने लगा। वह दानव बोला, देवी आपकी जय हो, हे अंचित शक्ति आपकी जय हो, सब देवताओं की स्वामिनी आपकी जय हो, सर्वव्यापिनी देवी आपकी जय हो, सर्वजननी आपकी जय हो, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी आपकी जय हो, त्रिभुवन सुंदरी आपकी जय हो, भक्त जनों को आनंद देने वाली देवी आपकी जय हो, दैत्यों का विनाश करने वाली आपकी जय हो। देवी आपको कहीं से भी भय नहीं है, आप तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, अतः मुझ पर कृपा कीजिए, प्राणों की रक्षा और दया की भिक्षा दीजिए। देवी, मैं आपके चरणों की शरण में पड़ा हूँ, अत्यंत दीन और विनीत हूँ, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। देवी, मैं हिरणाक्ष का पुत्र चित्रसमम हूँ। महर्षि दुर्वासा ने शाप देकर मुझे महिष बना दिया था। आज आपने मेरा उद्धार कर दिया है, साथ ही मेरा वीर दर्प भी गल गया है। हे सुरेश्वरी, अब मैं आपके चरणों का किंकर होकर रहूंगा। सब दुष्टों का विनाश करने वाले सर्वव्यापी देवी आपकी जय हो। महिषासुर का यह दीन वचन सुनकर देवी को दया आ गई। वे आकाश में खड़े उन देवताओं से बोली, देवगणों, अब मैं क्या करूं? तब देवता बोले, हे देवेश्वरी, अगर इस अधम दानों का वध नहीं करेंगी तो यह समस्त चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों का विनाश कर डालेगा। फिर तो आपके प्रादुर्भाव के निमित्त क्या हुआ, हमारा अब तक का सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। और देवी, आपने जो भी यह युद्ध करने वाला सारा कष्ट सहन किया है, उसका भी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। तब देवी ने कहा, देवताओं, ना तो मैं इसे मारूंगी, ना छोड़ूंगी, सदा इसकी चोटी पकड़कर अपने ही हाथ में रखूंगी। तब देवता गण बोले, महाभाग्य, आपका कहना ठीक है, इस समय ऐसा ही करना उचित होगा। जो मनुष्य इस रूप में स्थित हुई आपकी पूजा करेगा, उसे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त होगा। आज से विंध्यवासिनी देवी के नाम से आपकी ख्याति होगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी नवमी तिथि को जो मनुष्य आपकी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा, उसे 1 वर्ष तक कोई रोग, भय या तिरस्कार आदि की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए अकाल मृत्यु और चोर आदि का उपद्रव भी कभी नहीं रहेगा। श्री सूत जी कहते हैं, देवता लोग ऐसा कहकर फिर अपने अपने स्थान को चले गए। देवराज इंद्र ने बहुत लंबे समय के बाद त्रिलोकी का अंक राज्य प्राप्त किया, जिसके बाद सभी लोग पहले की तरह सुखी हो गए। देवता पुनः तीनों लोक में यज्ञभाग के भोक्ता हुए। अनर्थ देश में
सूरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उन्होंने उत्तम भक्ति पूर्वक हाटकेश्वर क्षेत्र में देवी की स्थापना की है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जो पुरुष उत्तम भक्ति भाव से यहाँ देवी का दर्शन करते हैं वह 1 वर्ष तक सभी पूर्ण मनोरथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्णा। आज का अध्याय बस इतना ही। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। मिलती हूँ अगले अध्याय में नई कथा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।